हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 17 अप्रैल दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना बैसाख और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, आम जनता की आवाज़ उठाने वाले राघव चड्ढा जी को अब मिली है जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी को कौन नहीं जानता। राघव चड्ढा जी को पंजाब द्वारा दी गई जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस खबर के सामने आने के कुछ देर बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा अर्थात जेड सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर उपलब्ध होगी। उनकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों, राघव चड्ढा जी ऐसे आदमी हैं, उन्होंने 30 दिन के रिचार्ज सहित हवाई अड्डे में 10 रुपए की चाय वाली कैंटीन खुलवा दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की आ गई सालगिरह। गाइस, ऑपरेशन सिंदूर को कौन नहीं जानता। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह आने वाली है। इस दिन जयपुर में रक्षा मंत्री करेंगे हाई लेवल मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह के मौके पर जयपुर में होने वाले 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा वैश्विक सुरक्षा हालात पर मंथन किया जाएगा। दोस्तों, भारत पूरी तरह से हो गया है माओवादी हिंसा से मुक्त। दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने एक ऐतिहासिक पड़ाव हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश का कोई भी जिला माओवादी हिंसा से प्रभावित नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी यह सूचना आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़े बदलाव का प्रमाण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की थी, जिसे 31 मार्च को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। अब देश में न तो नक्सलवाद है और न ही माओवाद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति होगी लागू। मध्य प्रदेश सरकार इस साल समय पर तबादला नीति लागू करने की तैयारी में है। बुधवार 15 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसमें मुख्यमंत्री ने नई तबादला नीति के संकेत भी दिए हैं। बैठक में मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने तबादला नीति से पाबंदी हटाने की मांग जोर शोर से उठाई। अब भविष्य में नई तबादला नीति के तहत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों का बढ़ गया है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश सरकार ने छठा वेतनमान पाने वाले लगभग प्रदेश के 40,000 कर्मचारियों का DA 5% बढ़ा दिया है। अब इनका DA 252% से बढ़कर 257% हो गया है। यह अप्रैल 2026 की सैलरी से लागू हो जाएगा। वहीं जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर 6 किस्तों में मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार 15 अप्रैल को एक बड़ा फैसला लिया। वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए छठे वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे लगभग प्रदेश के 40,000 कर्मचारी और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम को विदेश से मिलेगा अब चंदा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम अब विदेश से दान लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने FCRA के तहत यह अनुमति दे दी है। इससे पहले विदेश से दान लेने के लिए हर बार खास इजाजत लेनी पड़ती थी। अब यह बाधा दूर हो गई है। यह मंजूरी बागेश्वर जन सेवा समिति को मिली है। यह समिति ग्राम गढ़ा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की देखरेख में यह संस्था काम करती है। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संस्था को अब विदेश से दान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ वर्षों में देश भर में चर्चित हो गए हैं। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ जुटती है। उनके अनुयायी केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी हैं। अतः ये विदेशी अनुयायी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दान करते हैं। पहले इस विदेशी दान के लिए शास्त्री जी की समिति को भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने स्वयं ही परमिशन दे दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का बड़ा फरमान जारी हुआ है।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने राज्य की कानून व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस किसी भी शिकायत को जांच के नाम पर महीनों तक ठंडे बस्ते में नहीं डाल पाएगी। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस शिकायतों की जांच चल रही है कहकर लंबे समय तक लटकाए रखती है। इससे न केवल न्याय में देरी होती है बल्कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की गुंजाइश भी बनी रहती है। इसी को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत अब 14 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि मामले में एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के तहत फैसला लिया जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनगणना के लिए नए नियम हुए हैं जारी। मध्य प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर गृह विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत अगर किसी ने गलत जानकारी दी तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही यदि कोई महिला अपना नाम बताने से मना कर रही है तो जबरदस्ती कर्मचारी उसका नाम नहीं पूछ सकता। इसके अलावा जुर्माना और अन्य कार्रवाई के प्रावधान भी लागू किए गए हैं, अतः इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से स्वयं जनगणना शुरू हो गई है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। गाइस, मध्य प्रदेश में गर्मी का टार्चर शुरू हो गया है। प्रदेश के 16 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का टार्चर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल स्थित मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार सूबे के 16 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन राज्य के इन जिलों में गर्म हवाओं का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, अतः लू से बचें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में शादियों के सीजन चल रहे हैं और इस शादियों के सीजन में गैस का संकट भी आ पड़ा है। खरमास समाप्त होते ही विवाह का सीजन शुरू हो चुका है और अक्षय तृतीया तक शादियों की धूम रहने वाली है। खुशियों के माहौल में गैस सिलेंडर की किल्लत ने शादी वाले परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से भोजन व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एजेंसियों पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वहीं ब्लैक में खरीदने पर कीमतें 2 गुनी तक पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि जिन परिवारों में शादी है वे सिलेंडर की व्यवस्था को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। कई मामलों में हलवाई और केटर्स ने भी साफ कह दिया है कि सिलेंडर की व्यवस्था परिवार को ही करनी होगी। ऐसे में लोग गैस एजेंसियों के साथ प्रशासन और खाद्य विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। यह चक्कर तब तक लगाना होगा जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध खत्म नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी देशों में युद्ध के चलते देश में गैस और पेट्रोल डीजल का संकट आ गया है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।